नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर के पुरम विधानसभा के मुनीरका वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास मुदगल जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विकास जी, सर आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है पहला कि आपकी जो राजनीतिक जो जीवन है भारतीय जनता पार्टी में, कितने वर्षों से और कैसे आपका आना हुआ सर? सर मैं पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं वो हमारे बड़े भाई साहब अनिल शर्मा जी हैं जी। वो पूर्व विधायक रह चुके हैं आरकेपुरम विधानसभा से और पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हीं वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीतिक जीवन जो भी है मेरा उन्हीं के साथ ज़्यादा रहा है। तो आपको क्यों अच्छे लगते हैं सर? उनमें ऐसी क्या खासियत है? सर खासियत ये है वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं जन सेवा में। वो किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। सर वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं? हाँ जी। लगभग जो 9 महीने का उनका कार्यकाल था, अच्छा। उसमें उन्होंने बहुत से कार्य कराए। शायद किसी एमएलए ने इतने कम समय में, जो और एमएलए रहे हैं 5 साल, इतना कोई काम नहीं करा पाए या कार्य कोई नहीं करा पाए जितना उन्होंने कराया। अच्छा, इस कोविड-19 जो सेकंड वेव आप देख रहे हो सर, हाँ जी। इस समय आपकी कोई सेवाएं चल रही है समाज के बीच में? देखिए जी, हमारे बड़े भाई साहब अनिल शर्मा जी, उन्होंने पिछले जो ये सेकेंड वेव स्टार्ट हुई है जब से, अपनी एक रसोई लगाई हुई थी सेक्टर 1 में। जितने भी कोविड पेशेंट थे सबको घर घर खाना पहुंचाया जा रहा था। सैनिटाइजेशन उनके घरों में, और प्लस उनका जिस तरह भी बीच में एक ऑक्सीजन पेंडेमिक हो गया था। अच्छा। दिल्ली में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, कमी हो गई थी। तो घरों तक उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करवाए हैं। ओके। उसके बावजूद भी हर एक, जिस तरह केडी कॉलोनी है, हमारे कुली कैंप है ये, और बहुत सी जो झुग्गी बस्तियां हैं, राइट। उनके अंदर उन्होंने सैनिटाइज़र का छिड़काव कराना, ओके सर। वहाँ पे सैनिटाइज़र देना, मास्क देना, जी। उनकी जो भी राशन सामग्री है, जो परिवार असहाय हैं जिनका जीवन व्यतीत नहीं हो पा रहा था, अनिल शर्मा जी ने उनके घर में राशन प्रोवाइड कराया। प्लस जगह जगह उन्होंने कैंप भी लगाए पूरी विधानसभा में राशन वितरण के। अच्छा विकास मुदगल जी, आप एक मुनीरका गांव के निवासी हैं, तो आप जान लेते कुछ यहाँ के मुनीरका गांव के बारे में कि यहाँ की क्या खासियत है मुनीरका गांव की? मुनीरका गांव की खासियत ये है जी, मुनीरका गांव बाबा गंगनाथ महाराज जी का आशीर्वाद है मुनीरका गांव पे, और हम बाबा गंगनाथ महाराज के ही बच्चे हैं। और बाबा गंगनाथ की महाराज की कृपा से ये जो मुनीरका गांव है बहुत बड़ा गांव है, और यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं बहुत ही मिलनसार हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका सर। हाँ जी। कैसा रहा अपना देश की उन्नति कितनी? देखिए जी, शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को आगे मिलेगा, और आज तक तो मिला नहीं है, जिन्होंने 370 जो बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा था वो ख़त्म किया। उसके बाद राम जन्मभूमि जो हम हिंदुओं का एक सपना था, वो साकार करने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम मोदी जी के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमारे राम जन्मभूमि का जो निर्माण कार्य है, जो जिस गति से चल रहा है, उसमें उन्होंने जो सहयोग किया और उसे संपूर्ण कराने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी थी कोर्ट के थ्रू या कुछ भी, उसमें उनका पूरा योगदान है और उनका धन्यवाद करते हैं। सर 18 से 45 तक का जो वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी दिल्ली में कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है सर दिल्ली में तो 18 से 45 तक की ये हमारे केजरीवाल साहब जो हैं, इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। वैक्सीनेशन हो ही नहीं रही है, और हो भी रही है तो वो खाली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही है या प्राइवेट क्लिनिक्स में हो रही है। मेरे को तो ये लगता है कि ये कह रहे थे कि पंजाब में बेच रहे हैं, मेरे को लग रहा है केजरीवाल जी बेच रहे हैं। अच्छा। 400 की लेके वो 1250 में डोज लग रही है एक हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो मेरे को तो ये लगता है ये कुछ एक राजनीतिक वो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि जो हमारे को 18 से 45 तक की डोज नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन नहीं हो रही है कोविड की। प्लस अब 45 प्लस वाली भी वैक्सीनेशन जो है वो भी कम होती जा रही है सेंटर्स पे, वो भी नहीं मिल रही है। तो क्या कमी है सर इसकी? कहीं राजनीतिक? जी, इसके पीछे टोटली और कुछ नहीं, राजनीति है। वो हमारे केजरीवाल साहब, क्या साहब पर कहना पड़ता मजबूरन, क्योंकि मुख्यमंत्री है। केजरीवाल साहब जी जो हैं बाहर एक चीज़ केंद्र पर डाल देते हैं, कहते हैं वैक्सीनेशन हम कैसे कराएं, हमारे को वैक्सीन ही नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमारे को क्या कहते हैं
खरीदनी पड़ रही है केंद्र से। जी जी आप जब सब कुछ फ्री दे रहे हैं, जब राशन फ्री दे रहे हैं, आप पानी फ्री दे रहे हैं, आप बिजली फ्री दे रहे हैं, तो आप वैक्सीनेशन भी फ्री करो ना। बिल्कुल सर। आखिर एक इनकम टैक्स पेयर का ही तो पैसा है जो आप सब कुछ फ्री बांट रहे हो, जी और तो कोई दे नहीं रहा, ना केंद्र दे रही है, आप फ्री कैसे बांट रहे हो? सर, इस महामारी में कई माता पिता की मृत्यु हो गई जिसके कारण बच्चे अनाथ हो गए सर। बिल्कुल। क्या इसको लेके भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या भूमिका है इस पर? सर, सरकार की तरफ से भूमिका ये है, हमारे मोदी जी ने अभी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, भगवान का बहुत बड़ा कोप पड़ा है उनके ऊपर, जिनके बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जिनके जी सर। माता की और पिता की मृत्यु हो गई है या किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई है, उसके बावजूद अभी हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि उनको 18 साल तक का वजीफ़ा जिसे कहते हैं जी जी वो केंद्र सरकार देगी। ओके। उनका पढ़ाई का खर्चा, उनका एक तरह से बीमा, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। पर हमारे केजरीवाल जी इसमें भी एक राजनीतिक मुद्दा ढूंढ लेते हैं। अच्छा। क्या है, अभी बहुत से डॉक्टर्स हमारे दिल्ली के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स थे वो इस कोविड महामारी में चले गए हैं, तो कम से कम 100 तो हैं वो, उनमें से उनको एक ही दिखता है, वो उसको 1 करोड़ रुपया दे के आ जाते हैं, बाकी 99 का कौन देगा? पर वही है, केजरीवाल जी को और कुछ नहीं, बस राजनीति करनी आती है। हमारी तरफ से तो पूरे तरह से फेल हो चुके हैं दिल्ली में। अच्छा, और कुछ विकास जी कुछ कहना चाहते हैं जनता में? जैसे लॉकडाउन खुला है आज से अनलॉक, तो लोगों को आप अवेयरनेस करने के लिए आप कुछ कहना चाहिए? मैं जनता से और अपने सभी भारतवासियों से यही हाथ जोड़ के आपसे विनती है, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क ज़रूर पहनें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जैसे भी आपको अवेलेबल हो आप कराएं और थोड़ा सावधानी बरतें। थोड़ा समय निकल गया है, 75%, 25% बचा है, वो और निकल जाएगा। बस यही आपसे गुजारिश है, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद आपका विकास मुदगल जी। नमस्कार। तो ये हमारी सीधी बात विकास मुदगल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।